जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों, भले ही आप में से कोई लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते हो, कई लोग ऐसे होंगे जो इजराइल को भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन एक बात तो आज आपको मानना पड़ेगी कि इन दोनों देशों का जो संबंध है ना, दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। भले ही अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हो या फिर एक इजराइल विरोधी ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन जब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आई है, अमेरिका पूरे लाओ लश्कर लेकर इजराइल की मदद करने के लिए पहुंचा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शनिवार को ही देखने को मिला। दोस्तों, जो बाइडेन, आप उनके पूरे कार्यकाल को देखे या फिर उससे पहले जब वो उपराष्ट्रपति थे, तब वो फिलिस्तीन के प्रति झुकाव रखते थे, लेकिन अब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आ गई है, इजराइल के अंदर आतंकी घुस गए हैं, इजराइल को चौतरफा घेरा जा रहा है और इजराइल की सेना इतनी नर्वस है कि अब भी 3 दिन हो चले हैं, अब भी इजराइल की सेना की जमीन पर कोई खास रणनीति दिख नहीं रही है। इजराइल सेना गाजा पट्टी के अंदर अब तक घुस नहीं पाई है। तो ऐसे कठिन समय में अपने दोस्त, अपने भाई को मुश्किल में देख अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस देख पा रहे होंगे, यूएस सेंड वॉरशिप टू सपोर्ट इजराइल अमिड ऑनगोइंग वॉर विद हमास। दरअसल शनिवार रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उनका सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा, सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इजराइल की तरफ रवाना कर दिया है। और जो बाइडेन ने खुली चेतावनी दी है, कोई भी देश अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहा है तो पहले इस बात को देख ले कि पहले उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। और हमने इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इसलिए इजराइल भेजा है कि अगर कोई भी देश हमास इजराइल के बीच पड़ने की कोशिश करता है, जैसा कि ईरान कह रहा था कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध कर सकता है, कुछ और अरब देश है जो कि ये गलती कर सकते हैं, तो उन्हें सीधा करने का काम करेगा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। और अमेरिकी नौसेना इस बात को इंश्योर करेगी कि जो लड़ाई इस समय हिजबुल्लाह हमास की इजराइल के साथ हो रही है, ये यहीं तक सीमित रहे, इसमें ईरान ना कूद पड़े, इसमें जो आसपास के देश है जॉर्डन वगैरह वो ना कूद पड़े, ये लड़ाई एक छोटे इलाके तक ही सीमित रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो इजराइल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। यकीन मानिए, आप में से कई लोग इजराइल समर्थक होंगे और इसलिए आपको ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन इजराइल की इस बार की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा वीक है। इजराइल बैक फुट पे खेल रहा है और इसलिए अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर हथियार भेजना पड़ा। हालांकि आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वाकई में ही बाकी देशों को रोक पाएगा इजराइल पर हमला करने से? तो यकीन मानिए दोस्तों, ये इतना ताकतवर हथियार है कि दुनिया में इसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और चीन के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनका वजन 40 से लेकर 50,000 टन है और वहीं यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का वजन 1,05,000 टन है और इसका जो साइज है वो बहुत ही विशाल है। और उसके ऊपर जो इस पर हथियार तैनात है, जैसे कि 100 F-35 फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे लड़ाकू ड्रोन तैनात रहते हैं जो किसी भी समय किसी भी देश को धूल चटाने में सक्षम है। इसके अलावा इसके साथ हमेशा 3 परमाणु पनडुब्बियां, 4 डिस्ट्रॉयर और 6 फ्रिगेट हमेशा साथ चलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये अपने साथ कितना असला लेकर चलता होगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इसलिए चुना क्योंकि इससे सारे अरब देश डरते हैं और इसलिए ये इजराइल की सुरक्षा के लिए परफेक्ट होगा। बात करें इजराइल के अंदर इस समय क्या हालात है, तो बताना चाहूंगा, मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ इजराइल में ही 800 के पार जा चुका है। फिलिस्तीन का आंकड़ा भी अगर इसमें जोड़ दें तो ये लगभग 1300-1400 के पार जा चुका है और घायलों की संख्या हजारों में है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, मेरे वीडियो बनाने से कुछ ही घंटे पहले एक और मैसिव रॉकेट स्ट्राइक की गई है, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा रॉकेट छोड़े गए हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल ने खुद कहा है कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। वही इसके रिस्पॉन्स में इजराइल क्या कर रहा है, तो दोस्तों इजराइल लगातार हवाई बमबारी कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। खुद अमेरिका के जनरल कह रहे हैं कि हवाई हमला बंद करो और जमीन पर सेना उतारो, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब सेना का जब तक जमीन पर उतरना नहीं होता तब तक इजराइल कितनी भी बमबारी कर ले, इसमें गाजा पट्टी के आम नागरिक ही मारे जाएंगे, क्योंकि जो लड़ाके होते हैं हमास के वो जनरली अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कुछ इसमें भले ही मारे जा सकते हैं, लेकिन इजराइल हमास को खास चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए इजराइल के जितने भी अलायंस हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो सब कह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द इजरायली सेना को गाजा के अंदर घुसाना पड़ेगा। हवाई बमबारी से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही आप पर रॉकेट अटैक होते रहेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे परफेक्ट बात कोई हो भी नहीं सकती है। इजराइल की सेना भारत से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजादी के बाद से ही भारत के कई जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, कश्मीर है, वहाँ पर भी ऐसे ही दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमने कभी हवाई हमला नहीं किया। हमने जमीन पर सेना उतारी है और उसका परिणाम ये निकला है कि कभी भी हमने इन इलाकों में कभी दिक्कत नहीं बढ़ने दी, बल्कि उल्टा अब तो स्थिति बेहतर हो गई है। सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला है कि आम लोगों के बीच में भारत को लेकर नफरत नहीं फैली है, क्योंकि हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। जब हमने सेना को जमीन पर उतारा, सेना ने चुन चुनकर सफाया किया, जिससे कि आम जनता को राहत मिली। अगर हम भी बमबारी करते तो आम जनता इसमें ज्यादा मारी जाती और आज स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती। इसलिए इजराइल को इससे सीख लेनी चाहिए
और आने वाले 24 घंटे के अंदर हर हाल में गाजा के अंदर सेना घुसाई जाए, ये इजराइल के लिए बेटर होगा और यही सोल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी आपका क्या विचार इस विषय में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस विषय से जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।